वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। आप सभी संतजनों, गुरुजनों को प्रणाम, सभी सुहृदों को नमस्कार। भगवद गीता के विषय में आज हम पुनः चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। उस परम पिता परमात्मा का बड़ा आभार है जिसने हमें यह क्षण, यह दिन दिया है। जीवन जीने के लिए वर्तमान का क्षण ही पर्याप्त है। यदि हमें इच्छाएं पूरी करनी है तब हमें भविष्य निर्मित करना पड़ता है। जीवन जीना इसी क्षण संभव हो सकता है। हम भूतकाल में जीवन नहीं जी सकते। भविष्य काल इच्छाओं की पूर्ति के लिए आवश्यक होता है। परम पिता परमात्मा ने जो हमें वर्तमान का क्षण दिया है उसके प्रति आभार व्यक्त करते हुए इस क्षण का सदुपयोग करें। आज मैं भगवद गीता के 12वें अध्याय के विषय में कुछ कहना चाहूँगा। और 12वां अध्याय का नाम भक्ति योग है। बड़ा ही छोटा अध्याय है, मात्र 20 श्लोक है और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है भक्ति योग। भक्ति योग साध्य है जबकि ज्ञान योग और कर्म योग साधन है। तो सबसे पहले मैं 12वें अध्याय का सस्वर पाठ करना चाहूँगा, तत्पश्चात हम आगे इसके विषय में बात करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्याय। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरं व्यक्तं तेषां के योगवित्तमा। श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धयोपर्युपेतास्ते नियुक्ततमा मतः ये त्वक्षरं निर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वगमचिन्त्यं च कुटस्थम् असदं ध्रुवम् सैन्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र सम्बुद्धे ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता। क्लेशोऽधिकतर तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिर्वाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्निश्य मत्पर अनन्येव योगेन मां ध्यायन्ते उपासते तेषामहं समुद्धता मृत्युसंसारसागरात् भवामि नाचिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसां मय्येव मन आधतस्व मयि बुद्धि निवेशयसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय अच्चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मां शाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि अथेदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फलत्यागं ततः कुरु यथात्मान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ध्यानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फलत्याग त्यागात् शान्ति अनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुःख सुख क्षमी संतुष्ट सततं योगी हितात्मा दृढ़निश्चय मयिर्पित मनोबुद्धि यो मद्भक्त स मे प्रिय है यस्मानो द्विस्ते लोको लोकानो द्विस्ते च हर्षामर्ष भयोद्वेगे मुक्तो ये स मे प्रिय अनपेक्ष सुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथ
सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त स मे प्रिय है। यो न हर्षति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान स मे प्रिय है। समय शत्रु च मित्रे च तथा मान अपमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समय संग विवर्जित है। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनि संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमति भक्तिमान में प्रियो नर है। ये तो धर्म्यामृतं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेति मे प्रिया भक्तास्तेति मे प्रिया। ओम तत्सति श्रीमद्भगवद्गीतासु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे 12वाध्याय है। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। यह 20 अध्याय 20 श्लोक का लघु अध्याय है। एक भगवद गीता का जो 15वां अध्याय है उसमें भी 20 श्लोक हैं और इस अध्याय में भगवान ने इसके 3 भाग किए हैं। पहले श्लोक से लेकर के 7वें श्लोक तक भगवान ने सगुण और निर्गुण इन दोनों में सगुण को श्रेष्ठ बताया है। भगवान ने कहा है कि सगुण इस कारण श्रेष्ठ हैं क्योंकि देहाभिमानी लोग जिनको देह में अभिमान है वे लोग निर्गुण का ध्यान नहीं करते। आदि गुरु शंकराचार्य ने भी कहा है कि गविते देहाध्यासे विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाध है। कि जब देहाध्यास गवित हो जाता है और परमात्मा को जान लेते हैं तब जहां जहां मन जाता है वहां वहां समाधि की स्थिति हो जाती है। तो भगवान ने सगुण को इस कारण श्रेष्ठ बताया है क्योंकि हम शरीर में रहते हैं, संसार में रहते हैं, इस कारण भगवान ने सगुण रूप को श्रेष्ठ बताया है। उसके पश्चात जो 8वें से लेकर 12वां श्लोक है इसमें भगवान ने 4 साधन बताए हैं। पहला, मन बुद्धि को भगवान के अर्पित करना। मयि मन आहित स्वयं मयि बुद्धि निवेशे कि मुझ में 8वां श्लोक। फिर 9वें में कहा है अचित्तम समाधातुम, यदि तुम मेरे में चित्त को स्थिर करने में सक्षम नहीं हो तो मेरे लिए कर्म करो। और तीसरा प्रकरण है उसमें भगवान ने बताया है कि मयर्पित मनोबुद्धि, मुझ में अर्पित कर दे मन बुद्धि को, यानी अभ्यास कर, ऐसा अभ्यास कर कि मुझ में मन बुद्धि को अर्पित कर दे। और चौथा साधन भगवान ने बताया है सर्व कर्म फल त्याग है ततः कुरुदात्मवान, कि सभी कर्मों के फल का त्याग कर दो। सभी कर्मों के फल का त्याग करना संभव नहीं है। यहाँ भगवान ने सभी कर्मों के फल की कामना का त्याग करना बताया है। और इसके बाद में जो 13वां श्लोक है, 13वें श्लोक से 20वें श्लोक तक भगवान ने भगवान को जो प्रिय भक्त हैं उनके लक्षण बताए हैं कि अदृष्टा सर्वभूतानां, यहाँ से लेकर के और ये धर्म्यामृतम इदम 20वें श्लोक तक, यानी 12वें अध्याय का अंतिम श्लोक, ये तो धर्म्यामृतम इदम यथोक्तम परिपासते, कि ये धर्म में जो ज्ञान है वो धर्म में है, इसका जो यथोक्तम परिपासते, जैसा कहा गया है वैसा जो पालन करता है, श्रद्धाना मत भक्ता, वो श्रद्धालु भक्त मेरे अति प्रिय, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान ने जो इस 12वें अध्याय में ये 3 इसके जो भाग किए हैं वो हम सभी को बार बार इसका मनन चिंतन करना चाहिए और इसके अनुसार अपना जीवन लाना चाहिए। और भगवद गीता के अध्यायों की संस्कृत इतनी सरल है कि वो थोड़े प्रयास से ही सुगमता से कंठस्थ हो जाते हैं। अभी मैंने कई अध्याय कंठस्थ किए हैं तो बड़े सुगमता से कंठस्थ हुए हैं। मैंने अभी लॉकडाउन के दौरान 12वां अध्याय से लेकर के और 17वें अध्याय तक अभी तक कंठस्थ हुए हैं और अभी मैं प्रयास कर रहा हूँ
पूरी भगवद गीता कंठस्थ हो, ताकि उसके अनुसार हम अपना आचरण कर सकें। क्योंकि जैसा हम पढ़ेंगे, जैसा हमारा चिंतन होगा, उसी के अनुसार हमारा व्यवहार, हमारे संस्कार होंगे और उसी के अनुसार हमारी मन के भाव विचार। इसी के साथ आप सभी को जय सिया राम, और आपके सुझाव आमंत्रित हैं। जैसे भी आप सुझाव देंगे उनका सभी का स्वागत है। सभी का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सबका मंगल हो, सबका भला हो।